टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम ऑपरेशन के पाठक में चर्चा कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी अभी भी के पाठक के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, आदेश ही नहीं मान रहे हैं, उनके बैठक में भी जाने से परहेज कर रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात के बाद एक युद्ध विराम की जो स्थिति बनी थी, राज्य सरकार ने उस विज्ञापन को वापस ले लिया जिस विज्ञापन में उन्होंने कुलपति नियुक्ति का एडवर्टीजमेंट निकाला था। और मुख्यमंत्री का भी बयान आया कि भाई हम लोग सब लोग मिलकर उच्च शिक्षा को बेहतर बनाएंगे। राजभवन के तरफ से भी यह प्रेस रिलीज जारी हुई कि भाई सब लोग को साथ मिलकर शिक्षा को आगे बढ़ाना है। लेकिन वस्तुतः स्थिति ये है कि इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन अपने आप को स्वायत्त संस्था के सहारे के पाठक के आदेश को नजरअंदाज करना अब शुरू कर दिया है। शनिवार को बैठक थी और उस बैठक में विश्वविद्यालय के शिक्षक की कर्मचारियों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति, ऑडिट को लेकर बातचीत होनी थी। उसमें 4 विश्वविद्यालय, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा और मगध विश्वविद्यालय बोधगया कि इन चारों के कुल सचिव मतलब रजिस्ट्रार बैठक में शामिल नहीं हुए। उनसे शो कॉज पूछा गया है, लेकिन बैठक में शामिल नहीं होना ये संकेत भी है कि आने वाले समय में चीजें बदलेंगी या आने वाले समय में कई तरह के विवाद बढ़ेंगे, क्योंकि हालात उसी तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से वेतन बंद करने की बात आई थी, उस मामले में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के जो पीजी के टीचर हैं उनकी एक बैठक हुई है और उस बैठक में एक निंदा प्रस्ताव के पाठक को लेकर पारित किया गया है। और उस प्रस्ताव में कहा गया है कि ये हमारे स्वायत्तता पर प्रहार है और हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और के पाठक का जो भी एक्शन हो रहा है हायर एजुकेशन को लेकर, उसका हम विरोध करते हैं और हम लोग अपने विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ खड़े हैं। जी हाँ, कितने संगठन के लोग आए थे ये कहना मुश्किल है, लेकिन मीडिया मैनेजमेंट की बात अगर करें तो अखबारों में सुर्खियों में ये खबर छपी है और खबर को प्रमुखता से छापा गया है। मतलब साफ है कि जो वाइस चांसलर हैं या विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं या कॉलेज के प्रोफेसर हैं, ये अपनी स्वायत्तता के आड़ में के पाठक को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि राजभवन का क्या रवैया होता है, क्योंकि तैयारी चल रही है। आज के पाठक ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर को लेकर और विश्वविद्यालय में अनुशासन कैसे स्थापित हो, बच्चों की पढ़ाई को लेकर बेहतर व्यवस्था कैसे हो, इसको लेकर बैठक बुलाई है। साथ ही इन तमाम जो स्वायत्तता के सहारे उदंडता कर रहे हैं उनको भी ठिकाने लगाने की कोशिश के पाठक ने शुरू कर दिया है। हालांकि इनके जनप्रतिनिधि भी विधान परिषद में हैं, शिक्षक एसोसिएशन के, वो एक अलग तरीके का दबाव सरकार पर बनाने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन इन्हीं दबावों को तोड़ने के लिए तो के पाठक की पहचान है। प्राथमिक मध्य विद्यालय के शिक्षक एसोसिएशन से मजबूत एसोसिएशन प्रोफेसर साहब का एसोसिएशन नहीं है। और प्रोफेसर साहब जिस अंदाज में के पाठक को चुनौती दे रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में उन्हें सुकून से कह सकते हैं कि नेतागिरी करने का मौका मिलेगा। कई तरह की चीज़ें अब ये हायर एजुकेशन वाले में भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तमाम ऐसे विधायक, विधान पार्षद जो
काम करते हैं जनता का और वेतन उठाते हैं विश्वविद्यालय का। ये जो छूट उन्हें मिली हुई है, भाई आप विश्वविद्यालय में पढ़ाइएगा तब ना विश्वविद्यालय का वेतन उठाइएगा। आप वहां से छुट्टी पे हैं, आप वहां काम नहीं करते हैं, लेकिन आप वेतन उठाइएगा विश्वविद्यालय से, क्योंकि विधायक और विधान पार्षद से ज्यादा वेतन जो है प्रोफेसर का है। तो उसकी समीक्षा हो रही है। ये ऑडिट रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जितने भी विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधान पार्षद, ये जो लोग भी हैं, वो सारी सुविधाएं विश्वविद्यालय से उठाते हैं और टीए जो है सो विधानसभा और विधान परिषद से उठाते हैं, और बाकी सारी चीजें सुविधा विधायक और विधान परिषद का जो पुल से जो सुविधा मिलता है उसका, लेकिन वेतन लेते हैं वहां से, क्योंकि जस्ट डबल वेतन है। तो ये वेतन तो तभी आपको मिलेगा ना जब आप वहां पढ़ाने का काम कीजिएगा। पढ़ाने का तो काम आप करते नहीं हैं, तो दोहरा चरित्र कैसे होगा आपका। और इसी चीज को लेके के पाठक ने आज बैठक बुलाई है, और अब लड़ाई शानदार तरीके से होगी। देखिए जिस तरीके से जड़ जमा चुका है भ्रष्टाचार, और जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों को सहयोग मिल रहा है, ऐसे में हमें लगता है कि जो जहां जड़ है, जड़, उस जड़ में गर्म पानी डालना जरूरी है। और गर्म पानी यही है, विधायक विधान पार्षद लोग हैं, इन पर शिकंजा कसना जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। हाई कोर्ट में भी लोग जा रहे हैं इस मामले को लेकर कि भाई आप कैसे वेतन वहां का उठा लीजिएगा। ये तो भाई मुख्य कानून है। अरे जहां काम कीजिएगा वहां का वेतन उठाइएगा ना, जहां काम नहीं कीजिएगा वहां का वेतन उठाइएगा। वो वेतन इसलिए निर्गत कर लेते हैं कि वहां के सांसद, वहां के जो वाइस चांसलर है वो निश्चिंत रहते हैं, कम से कम चलिए ये लोग तो डंडा लेके हमारे पीछे खड़े रहते हैं। तो अब लड़ाई इस स्तर पर हो गई है कि के पाठक बनाम राजभवन, के पाठक बनाम विधायिका, के पाठक बनाम एजुकेशन माफिया। मतलब ये जो उन्होंने प्राथमिक, मध्य और हाई स्कूल के सहारे शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर जो कदम आगे उन्होंने बढ़ाया था, उसके कई सकारात्मक चीजें भी देखने को मिल रही है। बहुत सारी चीजें बदली भी हैं। अब शिक्षक अनुपस्थिति को लेकर कोई दावा नहीं कर सकता है कि कोई ऐसा बाहुबली शिक्षक शिक्षिका है जो स्कूल अभी भी नहीं जा रहे हैं। एक से एक बाहुबली के धर्मपत्नी, बहन, भौजाई स्कूल तो जा रहे हैं। विधायक विधान पार्षद की बीवी भी अब स्कूल जा रही है, जो पटना में बैठ के बरसों से जो वेतन उठा रही थी, वो उनकी पत्नी और बीवी, बहन, बच्चा जो भी है वो वहाँ जा रहे हैं। इसलिए अब इसकी गुंजाइश नहीं है कि वहाँ आप जा नहीं रहे। हाँ, हायर एजुकेशन से भी दो हाथ जिस तरीके से होनी शुरू हुई है, के पाठक के सामने चुनौती भी यही है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट गले का फांस बन रहा है, ये साफ दिख रहा है। और ऑडिट रिपोर्ट में जो चीजें सामने आ रही है वो जता रही है कि कई वाइस चांसलर का जेल जाना तय है। ऐसे में वाइस चांसलर की भी कोशिश है, या यहाँ के जो सीनियर प्रोफेसर हैं उनकी भी कोशिश है कि के पाठक बनाम राजभवन, के पाठक बनाम कुल सचिव लोग, के पाठक बनाम विधायक विधान पार्षद, माहौल ऐसा बनाया जाए कि ये सारे लोग जो पावरफुल लोग हैं वो आपस में उलझ जाए। और इसकी कोशिश बड़ी जोर शोर से हो रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार पर जैसे जैसे पाठक की नजर पड़ रही है, लोगों को पसीना छूटना शुरू हो गया है कि कहीं हमें भी जेल न जाना पड़ सके। तो ये सारी चीजें स्वाभाविक तौर पे होनी ही है, क्योंकि एक बड़ा स्वार्थ का जो वर्ग है उस पर के पाठक ने हाथ डाला है। और ये वर्ग बहुत ही मजबूत वर्ग है, सरकार में इनकी भागीदारी है। तो आप सोच सकते हैं कि पढ़ाने और पढ़ाने को लेकर ये एसोसिएशन नहीं है। ये विधायक और विधान पार्षद जो जीत कर आते हैं विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, वो जो है पढ़ने पढ़ाने में कैसे सुधार हो, इस कॉलेज समय पर कैसे खुले, कॉलेज का एजुकेशन लेवल कैसे बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है। शिक्षक का जायज नाजायज, विश्वविद्यालय के कुलपति का लूट, प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल का लूट, ये सारी चीजें जो लूट व्यवस्थित तरीके से चल रही है, उसके संरक्षण करने के लिए ये तमाम लोग मौजूद हैं। स्वाभाविक है, कन्फ्लिक्ट होगा ही, बड़ा कन्फ्लिक्ट होगा। और ये कन्फ्लिक्ट जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है,
आने वाले समय में नीतीश असहज होंगे, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि नीतीश जिस तरीके से राजभवन पहुंचकर मामले को निपटाने की कोशिश की है और फिर के पाठक को खुश करने के लिए भी मंत्री के आप सचिव के सारे अधिकार को जिस तरीके से छीन लिया है, ये चुरचुर और मुरमुर दोनों हमें लगता है कि ज्यादा दिनों तक साथ नहीं चलेगा। हम लोग के यहाँ है ना कहावत कि चुरचुर भी और मुरमुर भी, फुफाब के भी हाँ और बनोइयों को हाँ, ये नहीं चलेगा। स्टैंड लेना होगा नीतीश कुमार को, नहीं तो फिर के पाठक को हटाना होगा। अब स्थिति उसी तरीके से आगे बढ़ रही है और हायर एजुकेशन में जिस तरीके से के पाठक लगातार दबाव बना रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले समय में ये कन्फ्लिक्ट और भी मजबूती के साथ सामने दिखेगा। अब देखना यह है के पाठक तो झुकेगा नहीं, नीतीश कब झुकते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये लड़ाई एक अलग दिशा की तरफ मुड़ गई है और ये लड़ाई, इस लड़ाई का अंजाम तय है कि कई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार पर एफआईआर दर्ज होगा। के पाठक मानने वाला नहीं है, उसको आप झुका नहीं सकते हैं, तो फिर झुकेंगे भी नीतीश कुमार। देखिए कब झुकते हैं नीतीश कुमार। चलिए आज के ऑपरेशन के पाठक में फिलहाल इतना ही। कल फिर हमारी मुलाकात आपकी होगी। ऑपरेशन के पाठक जारी रहेगा, क्योंकि ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए ये ऑपरेशन सतत जारी रहेगा।